हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी 30 दिनों की फ्रेजेस की क्लास का 11वां दिन। अरे यार, ये तो 10 ही उंगलियां पैर के उठाऊं क्या, एक 10 और 1 11वां दिन। और आज के दिन मैं आपको टॉक शब्द से जुड़े अंग्रेजी के कमाल कमाल के 10 फ्रेजेस बताऊंगा, उनकी हिंदी के साथ। टॉक मतलब बात करना, उससे बनने वाले बहुत बढ़िया बढ़िया फ्रेजेस। अब टॉक से बनने वाले कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर आप एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं टॉक शब्द से जुड़े बनने वाले कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस, उनकी हिंदी मीनिंग के साथ, और 2 एग्जांपल भी फ्री में दूंगा। लेकिन रुको, पहले एक जरूरी काम। मैडम, टॉक की तीनों फॉर्म्स ये रही भैया। टॉक की तीनों फॉर्म्स, टॉक, टॉलक्ड, टॉलक्ड नहीं है, टॉक्ड, टॉक्ड। एल आ रहा है ना, वो पढ़ा जा रहा है, वो साइलेंट है, मुझे पता नहीं था, इंग्लिश वीक है मेरी। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। अब चलो आओ एक एक करके फ्रेजेस सीखते हैं। पहला वाला है टॉक ओवर। टॉक ओवर बढ़िया फ्रेज, टॉक के साथ ओवर जुड़ गया। टॉक ओवर का हिंदी में मतलब होता है के बारे में बात करना। के बारे में बात करना यानी किसी चीज के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में बात करना, डिस्कशन करना, टॉक ओवर कहलाता है। हम क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, आज हम क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। हम क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश होगी वी आर टॉकिंग ओवर क्रिकेट। वी आर टॉकिंग ओवर क्रिकेट यानी क्रिकेट के बारे में डिस्कशन चल रहा है। एक और होगा जैसे, तो क्या तुमने पैसों के बारे में बात की है? बात की नहीं बात की, डिस्कशन किया पैसों के बारे में, कब देंगे कब नहीं देंगे। क्या तुमने पैसों के बारे में बात की? सो इंग्लिश होगी डिड यू टॉक ओवर मनी। डिड यू टॉक ओवर मनी। तो इस तरह से किसी चीज के बारे में डिस्कशन करना, किसी चीज के बारे में मतलब बैठ के आपस में बतियाना, टॉक ओवर कहलाता है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है टॉक एट। टॉक एट। अब टॉक एट का मतलब सुनो क्या होता है। टॉक एट का हिंदी में मतलब होता है अपनी अपनी हाँकना, दूसरे की ना सुनना। अरे अपनी अपनी हाँक रहा है, किसी की तो सुन नहीं रहा, अपनी अपनी हाँकना, अपनी अपना बोलना, बोले जा रहा, दूसरा बेचारा पागलों की तरह देख रहा, भैया हमारी भी तो सुन ले। अपनी अपनी हाँकना, जैसे मुझे कहना तुम मेरे सामने अपनी अपनी हाँक रहे हो। यार बस अपनी अपनी हाँक रहे हो, मैं बैठा हुआ हूं या मेरे सामने अपनी अपनी हाँक रहे हो। तुम मेरे सामने या मुझ पर अपनी अपनी हाँक रहे हो, मेरी नहीं सुन रहे हो। तो इंग्लिश होगी यू आर टॉकिंग एट मी। यू आर टॉकिंग एट मी। और जैसे मुझे कहना है तुम अपनी अपनी हाँकते हो, बस तुम अपनी अपनी हाँकते हो, तुम हमेशा अपनी हाँकते हो, तुम दूसरों की नहीं सुनते हो, तुम हमेशा अपनी अपनी हाँकते हो। तो इंग्लिश होगी यू ऑलवेज टॉक एट। यू ऑलवेज, तुम हमेशा टॉक एट, अपनी अपनी हाँकते हो। तो इस तरह से जब भी कोई अपनी अपनी हाँके तो कहना यू आर टॉकिंग एट। समझ गया? आप मुंह बंद कर ले, हमारी सुन ले, अपनी अपनी हाँकना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है टॉक डाउन टू। टॉक डाउन टू लंबा हो गया, लॉकडाउन जैसा लग रहा है, इससे तो डर भी लगने लगा, भग जाओ ऐसे पुलिस वाले मारेंगे ना। टॉक डाउन टू। टॉक डाउन टू का हिंदी में मतलब होता है बुराई करना। बुराई करना, वैसे बैक बाइटिंग को भी बुराई, चुगली पुगली कहते हैं, लेकिन ये फ्रेज है वो अलग चीज है। अब बैक बाइटिंग, सॉरी क्या लिखा है, हाँ। टॉक डाउन टू का हिंदी मतलब होता है बुराई करना, मतलब चुगली करना, एक तरीके से वही हो गया, किसी के बारे में मैं बुरी बुरी बातें करना। जैसे मेरी बुराई मत करो, समझ गए, यहीं फोड़ दूंगा, बाहर थोबड़े सजा दूंगा, यहीं पे कभी जबड़े निकाल दूं, मेरी बुराई मत करो। सो इंग्लिश होगी डोंट टॉक डाउन टू मी। डोंट टॉक डाउन टू मी, मेरी बुराई मत करो। और जैसे हमने कहा हम राहुल की बुराई नहीं कर रहे हैं, समझ गए, राहुल अच्छा लड़का है, हमने बस थोड़ी सी बुराई करी है उसकी हम राहुल की बुराई नहीं कर रहे हैं। तो इंग्लिश होगी वी आर नॉट टॉकिंग डाउन टू राहुल। वी आर नॉट टॉकिंग डाउन टू राहुल, हम राहुल की बुराई नहीं कर रहे हैं। सो किसी की भी बुराई करना टॉक डाउन टू कहलाता। टू के बाद उस बंदे का नाम जिसकी बुराई हो रही है, सही है, टॉक डाउन टू। डोंट टॉक डाउन टू मी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है टॉक अवे। टॉक अवे। अब टॉक अवे का मतलब सुनो क्या होता है। टॉक अवे का हिंदी में मतलब होता है लंबी लंबी बातें करना या देर तक बातें करना। मतलब देर तक बातें करना, लंबी लंबी बात करना, बातें जिसकी खत्म ही नहीं होती है, घंटों बातें करना, महीनों बातें नहीं कर रहे, सॉरी, घंटों बातें करना, सारा सारा दिन बातें करना, तो लंबी लंबी बातें करना, अब देर तक बातें करना, टॉक अवे कहलाता है। जैसे वो कल रात लंबी लंबी बातें कर रही थी, यार सोने नहीं दिया, इतनी देर तक पकाए रखी, उनने बहुत बातें कर रही थी, वह कल रात लंबी लंबी बातें कर रही थी, देर तक बातें कर रही थी, इसलिए मुझे नींद नहीं आई, मैं सुनता ही रहा बस उसकी। सो इंग्लिश होगी शी वाज टॉकिंग अवे लास्ट नाइट। शी वाज टॉकिंग अवे, वह लंबी लंबी बातें कर रही थी, देर तक बातें
करी थी लास्ट नाइट, पिछली रात। और एक और बनाते हैं, जैसे राहुल और रानी फोन पर लंबी लंबी बातें करते हैं, पता नहीं क्या बात है, वैलेंटाइन डे तो उनके लिए बहुत खास हो गया आजकल। राहुल और रानी फोन पर लंबी लंबी बातें करते हैं, तो इंग्लिश होगी राहुल एंड रानी टॉक अवे ऑन द फोन। राहुल एंड रानी, राहुल और जो रानी है, टॉक अवे वो लंबी लंबी बातें करते, देर तक बातें करते हैं, ऑन फोन, ऑन द फोन, ऑन मोबाइल, ऑन द मोबाइल, जो ये दे मारो मुंह पे। सो सही है लंबी लंबी बातें करना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है टॉक बैक। टॉक बैक बेहतरीन है ये। टॉक बैक का हिंदी में मतलब होता है उल्टा जवाब देना, उल्टा जवाब देना, पलट कर जवाब देना। या अब देखो जैसे मुझे कहना है, ओए मुझे उल्टा जवाब मत दियो, थोबड़ा तोड़ दूंगा, समझ गया जो कह रहा हूं मैं, ध्यान सुन, बात बकवास नहीं कर, मुझे उल्टा जवाब मत देना। सो इंग्लिश होगी डोंट टॉक बैक विद मी, डोंट टॉक बैक विद मी, मुझे उल्टा जवाब मत दो। एक और कहना, तुम्हें अपने मम्मी पापा को ना उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, कितने मेहनत से पाला उन्होंने तुम्हें, और तुम आज उनसे जबान लड़ा रहे हो, तुम्हें माता पिता को उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। तो इंग्लिश होगी यू शुड नॉट टॉक बैक विद पेरेंट्स, यू शुड नॉट टॉक बैक, तुम्हें उल्टा उत्तर नहीं देना चाहिए, उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए, जबान नहीं लड़ानी चाहिए, समझ गए। हाँ, विद योर पेरेंट्स, विद पेरेंट्स भी कर सकते हैं। सो टॉक बैक मतलब उल्टा जवाब देना, जबान लड़ाना, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, जबान लड़ाना वही लिख देती है, उल्टा जवाब ही लिख दिया सड़ी मैडम। आओ अब नेक्स्ट वाला देखे, और भैया नेक्स्ट वाला है टॉक थ्रू। टॉक थ्रू, थ्रू कई दिनों से थू थू आ रहा है, अब तो मुंह से निकलना शुरू हो गया, वैसे इंग्लिश वीक है ना मेरी, लेकिन अब आ गया मुझे, थ्रू निकल रहा थोड़ा थोड़ा भी थूक। सो टॉक थ्रू, टॉक थ्रू का हिंदी में मतलब होता है समझाना, समझाना। जैसे मैं प्लान समझाऊंगा भाई, मैं समझाऊंगा प्लान क्या है, हमारी प्लानिंग क्या है, मैं प्लान समझाऊंगा, तो इंग्लिश होगी I'll talk through the plan, I'll talk through the plan, यानी कि मैं प्लान समझाऊंगा। जैसे एक और बनाते हैं, जैसे अध्यापक अध्याय नंबर 10 समझा रहे हैं, मेरी हिंदी अच्छी है भाई साहब इंग्लिश से ज्यादा, भाई हाय शर्म आ रही है, इंग्लिश वीक है बस। अध्यापक अध्याय नंबर 10 समझा रहे हैं, तो इंग्लिश होगी टीचर इज टॉकिंग थ्रू चैप्टर नंबर 10, टीचर इज टॉकिंग थ्रू, जो टीचर है वो समझा रहे हैं चैप्टर नंबर 10, लेसन नंबर 10। इंग्लिश वीक है ससुरी। हाँ तो सही है, अब ध्यान रखना, टॉक थ्रू यानी समझाना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है टॉक बिग। टॉक बिग, टॉक बिग का मतलब सुनो क्या होता है। टॉक बिग का हिंदी में मतलब होता है गप मारना। गप मारना मतलब लंबी लंबी छोड़ना। जैसे कोई बचपन में क्या होता था, कोई गप मारता था ना तो मैं ऐसे करता रहता, वो कहते क्या कर रहा है, मैं कहता लपेट रहा हूं जो तू छोड़ रहा है। सो गप मारना, लंबी लंबी हाँकना, लंबी लंबी फेंकना, वो टॉक बिग कहलाता है। जैसे अरे वो गप मार रहा था यार, झूठा है वो, ऐसे थोड़ी यूं कह रहा मेरे पापा राष्ट्रपति, हमें नहीं पता रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति है, रामनाथ कोविंद जी हमारे, यूं कह मेरे पापा राष्ट्रपति, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। सो वह गप मार रहा था, तो इंग्लिश होगी ही वाज टॉकिंग बिग, ही वाज टॉकिंग बिग। अब एक और मुझे कह रहा तुम मेरे साथ सामने गप क्यों मार रहे हो, मैं वैसे करोड़पति आदमी हूं, समझ गए, गप मैं भी मार रहा हूं। मेरे सामने, तुम मेरे सामने गप क्यों मार रहे हो, तो इंग्लिश होगी व्हाई आर यू टॉकिंग बिग इन फ्रंट ऑफ मी, व्हाई आर यू टॉकिंग बिग इन फ्रंट ऑफ मी, तुम मेरे सामने लंबी लंबी क्यों छोड़ रहे हो, गप क्यों मार रहे हो, हाँक क्यों रहे हो। तो टॉक भी गप मारना है, हाँकना, लंबी लंबी छोड़ना। अब मैं भी लंबी सी छोड़ के आ रहा हूं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है लूज टॉक। इसमें टॉक आगे आ गया, ओहो चलो कोई नहीं, ये भी फ्रेज है टॉक वाला ही, लूज टॉक। लूज टॉक का हिंदी में मतलब होता है बिना सोचे समझे बोलना, बिना सोचे समझे बोलना, यानी बिना जबान संभाले बोलना, लूज टॉक कहलाता है। जैसे वो बिना सोचे समझे बोल रहा था यार, शर्म नहीं आती उसे, बिना सोचे समझे बोल रहा था जब देखो। सो इंग्लिश होगी ही वाज डूइंग लूज टॉक्स, ही वाज डूइंग, वो कर रहा था लूज टॉक्स, यानी बिना सोचे समझे वाली बात। अब एक और कहना, जैसे बिना सोचे समझे मत बोला करो, समझे, पहले सोच लिया करो क्या बोल रहे हो क्या नहीं, क्योंकि मुंह से निकला हुआ शब्द और तीर से निकली हुई कमान, सॉरी कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आया करता है, समझ गए, डायलॉग याद हो गए। हाँ तो तुम्हें सोच समझकर, तुम्हें बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए, तो इंग्लिश होगी यू शुड, और नहीं डोंट डू लूज टॉक, इसे खत्म करते, शुड पुट क्यों लगाएं, डोंट डू लूज टॉक, बिना सोचे समझे मत बोलो। सो याद रखना, बिना सोचे समझे बोलना, लूज टॉक। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है टॉक प्लस एटिव। टॉक प्लस एटिव, एक्टिवा तो नहीं लिख दिया कभी, एक्टिवा वही, टॉक प्लस एक्टिव मिला
मिलाकर बनता है टॉकेटिव। ठीक है, ये भी एक फ्रेज तैयार हो जाता है जब इसके साथ एक सफिक्स लग जाता है पीछे, सही उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हो, टॉकेटिव। टॉकेटिव का हिंदी में मतलब होता है बातूनी, यानी जो बहुत चपड़ चपड़ भड़बड़ करता हो, बोलती रहती हो, बोलता रहता हो, बातूनी हो, मतलब चुपी ना बैठता हो, उससे टॉकेटिव कहते हैं। जैसे मैं एक बातूनी लड़का हूं भाई साहब, बातूनी इंसान हूं मैं बहुत बात करता हूं, कोई मुझे मिल जाए बस चाट जाता हूं उसका भेजा। मैं एक बातूनी इंसान हूं तो इंग्लिश होगी आई एम अ टॉकेटिव पर्सन, आई एम अ टॉकेटिव पर्सन, आई एम अ टॉकेटिव पर्सन। ओए रैप बन गया, आई एम अ टॉकेटिव पर्सन, आई एम अ टॉकेटिव पर्सन। तो आई एम अ टॉकेटिव पर्सन। और या फिर जैसे मुझे कहना मुझे बातूनी लड़कियां अच्छी नहीं लगती हैं, मुझे अच्छी लगती लड़कियां तो शांत बैठे रहे, चुपचाप बिल्कुल बोले ना, और बोले तो फिर थोड़ा ही सुझा दे मेरा। सो मुझे बातूनी लड़कियां अच्छी नहीं लगती हैं तो इंग्लिश होगी आई डोंट लाइक टॉकेटिव गर्ल्स, आई डोंट लाइक, मुझे अच्छी नहीं लगती हैं टॉकेटिव गर्ल्स, बातूनी लड़कियां। तो याद रखना, ज्यादा बात करने वाला या करने वाली टॉकेटिव। तो क्या आप टॉकेटिव हो? क्या आप क्लोजअप करते हैं? तो जरूर आप टॉकेटिव ही हैं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है टॉक अगेंस्ट। टॉक अगेंस्ट, सुनो इसका क्या मतलब है। टॉक अगेंस्ट का हिंदी में मतलब होता है किसी के खिलाफ आवाज उठाना, किसी के खिलाफ आवाज उठाना टॉक अगेंस्ट कहलाता है। आओ एग्जांपल लेते हैं। जैसे उसने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, उसने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो इंग्लिश होगी ही टॉक्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। टॉक की सेकंड फॉर्म बहुत देर में आई, टॉक की सेकंड फॉर्म नीचे से उठाई पास्ट इंडेफिनिट है। ही टॉक्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उसने गवर्नमेंट के अगेंस्ट टॉक की यानी कि आवाज उठाई। अब मैं अपने रिश्तेदारों के खिलाफ आवाज नहीं उठाऊंगा भैया, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ हूं, मैं अपने रिश्तेदारों के खिलाफ आवाज नहीं उठाऊंगा तो इंग्लिश होगी आई विल नॉट टॉक अगेंस्ट माय रिलेटिव्स, आई विल नॉट टॉक अगेंस्ट माय रिलेटिव्स। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, ही वाज टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, आई टॉक अबाउट गवर्नमेंट, यू शुड नॉट टॉक अबाउट दैट पर्सन, ही वाज टॉकिंग अबाउट राहुल, यू आर टॉकिंग अबाउट सरताज सर। सो किसी के भी खिलाफ आवाज उठाना टॉक अगेंस्ट, बढ़िया चीज है ये। तो देख लिया आप, रुक जाओ यहीं बैठ जाओ, ओए भैया, ओए बैठ जाओ, फिर से बाद में लूंगा। मैडम लगाओ इनके लिए यू वर्क। ये रहे भैया 3 सेंटेंसेस, इन इंग्लिश में ट्रांसलेट करना वो टॉक वाले फ्रेजेस का यूज करते हुए। जैसे आपको समझ में आ जाए कैसे इसकी इंग्लिश बनेगी, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर चेप देना, आई मीन पोस्ट कर देना, मैं अपना हार्ट दूंगा, इसे लाइक करूंगा, हार्ट भी दूंगा। आते जाते सभी एक दूसरे को भी लाइक करना और एक दूसरे से इंग्लिश में बात करा करो, सही है, कमेंट बॉक्स में अच्छा लगता है। अब इस होमवर्क का आंसर तो आपको कल वाली वीडियो में दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले ही आप पोस्ट कर देना, बाद में देखना कल वाली वीडियो, ताकि पहले पता चल जाए कैसे की है। फिलहाल बीते हुए कल की वीडियो का आंसर दिखाता हूं, लगाओ। ये रही बीते हुए कल की आंसर शीट और इसे मैच कर लेना। वैसे मैंने देख लिया था, आपने सारे सही बनाए थे। तो आज के दिन मैंने आपको टॉक से रिलेटेड कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस सिखा दिया। आई एम श्योर आपको मजा आया होगा। एसएससी, यूपीएससी, एसबीआई बैंक वगैरह सब में काम आएंगे, स्पीकिंग वाली इंग्लिश में भी काम आएंगे। अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां छोटी छोटी बढ़िया वीडियोस डालता हूं, अपने फोटो भी डालता हूं आड़े टेढ़े। और जाओ इस वीडियो के सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।